अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक हों और अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से ही रखे। गर्मी काफ़ी हो रही है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे तो 2 दिन गर्मी रही है, लेकिन कल से जो है मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अभी भी आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो गर्मी आजकल पाकिस्तान में बरस रही है, बस अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला इस गर्मी का ज़ोर तोड़ दें। अभी तो 5-6 माह अक्टूबर तक गर्मी बड़ी ज़ोरों शोरों से पड़ती है और जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। आप शायद कहेंगे कि लकी है ये। हाँ, इस लिहाज से मैं हूँ लकी। मुझे गर्मी बहुत कम लगती है, लेकिन मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, यहाँ तो रहती ही ठंड है, हमेशा ठंड का राज रहता है। मुश्किल से 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए बस गर्मी आती है और पता भी नहीं चलता जनाब कि किधर से गर्मी आई और किधर चली गई। और मेरे लिए तो जिस दिन धूप निकलती है बस ईद का चाँद हो जाता है। और जो सर्दी होती है वो तो आपने 10 महीने सर्दी में सुकड़ना होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं मज़े की। आप लोगों में से शायद बहुत से लोग मेरी बात से एग्री भी करें और बहुत से लोग नहीं करें। जिस बंदे को मुझे अभी हंसी आ रही है जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ। जिस बंदे को ज़्यादा ठंड लगती है ना, वो बंदा, और दूसरा वो बंदा जिसको ज़्यादा नींद आती है, ये दोनों लोग जो इंसान है ना, बंदे हैं, ये 2 लोग, इनकी ज़िंदगी जो है ना वो यही सुनते गुजर जाती है, इसकी तो ठंड ही नहीं जाती, इसकी तो नींद ही नहीं जाती। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है ना वो इस बात पे मिलता है कि इसकी ठंड नहीं जाती, या फिर उस बात पे कि इसकी तो नींद ही नहीं पूरी होती। और नींद पूरी होने की भी एक उम्र होती है, एक उम्र आती है कि आपकी जो नींद है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। शादी से पहले तक क्या की और लाइफ होती है, जब आपको कोई जगाता है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे जगाया क्यों। और अब राश होने से पहले कि मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड कहा करते थे जब हमारा बेबी आ जाएगा ना तो तुमने उसे सोते हुए नीचे दे देना। कितनी फनी बात है ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है ये बात याद करके। और मैं भी उन्हें अक्सर कहती हूँ कि आपका ये बयान था तो अभी आप चाहते हैं कि आप अपना बयान वापस ले लें। अच्छा जी, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ शवारमा मैं आज बना रही हूँ अपने हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट। उन्हें मैंने नहीं बताया हुआ था, ये उनके लिए सरप्राइज़ था कि आज का क्या मेन्यू है, कि मैं लंच में उनके लिए शवारमा बना रही हूँ। मुझे पता है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वो बना रहे हैं चिकन की कटाई जो थी ना वो उनके ही ज़िम्मे लगाई थी मैंने कि आपने जो चिकन की कटिंग करनी है मैं साथ और काम कर लूँगी। और आप यकीन करें, ये कटिंग करने तक उन्हें नहीं पता था कि आज क्या बन रहा है। वो कंफ्यूज थे, मुझसे पूछ भी रहे थे, इधर उधर देख भी रहे थे कि क्या बनना है। चिकन भी तुमने दूसरे तरीके से बोला है कि काटें, लेकिन बनने तक उन्हें नहीं पता था। तो बस मैं यही चाह रही थी कि वो एकदम से देखेंगे तो फिर उन्हें अच्छा लगेगा कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही मैंने आज का लंच जो है वो तैयार किया। पहले मैंने डो तैयार करके रखी है, आपके सामने ही मैंने मैदा लिया, उसके अंदर मैंने नमक डाला है, फिर मैंने ईस्ट डाला है ड्राई, और मैंने उसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया है। गूंदने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। ज़रूरी नहीं कि आपने ऑलिव ऑयल ही डालना है, आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं। तो वो फिर मैंने जी उसको राइस होने के लिए रख दिया। यहाँ पे चिकन की कटिंग हो चुकी है, इसके अंदर गई है 1.5 चम्मच योगर्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें एक सब्ज़ मिर्च भी मैंने कूट ली थी। ये छोटी छोटी सी बातें, ये छोटी छोटी सी हरकतें, यही सामने वाले को एहसास दिलाती हैं कि उनकी खुशी आपके लिए कितनी अहमियत रखती है, या उनका वजूद आपके लिए कितनी अहमियत का हामिल है। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग जब भी दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें ये वाली खुशी दें, तो प्लीज़ आप साथ में ये दुआ भी ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह ताला इस खुशी को बरकरार भी रखें। क्योंकि जब आपको खुशी मिलती है ना, तो जब वो फिर एकदम से आपसे छिन जाती है, चली जाती है, तो उसके इंतज़ार से उसका
कई गुना ज़्यादा दुख होता है उस खुशी के चले जाने का, या फिर जो खुशी आपको चंद दिनों के लिए मिलती है वो आपसे दूर हो जाती है। एक और बात मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने चिकन के अंदर नमक डाला है, काली मिर्च मैंने डाली है और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। तो इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया। तो मैं इसकी जो चीज़ें हैं, मसाले जो हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, 1.5 टेबल स्पून था, और उसके अंदर मैं इसको चिकन जो है इसको डन कर लूँगी। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात करने लगी थी कि वो चीज़ जो आप होश संभालें या आपके मांगने से पहले ही आपको मिल जाए, तो उस चीज़ की आपको वो वाली कदर, वो वाली वैल्यू नहीं फ़ील होती। कि एक चीज़ जिसके लिए आप दिन रात दुआ मांगते हैं या जिस शिद्दत से आपके दिल में उस चीज़ की ख्वाहिश हो और फिर बाद में वो मिले, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो और होती है बनिस्बत इसके कि एक चीज़ आपको बिना मांगे ही मिल जाए। जो चीज़ें आपको बिना मांगे मिल चुकी हैं उनकी कदर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें छीनते हुए टाइम नहीं लगता, और कदर और शुक्र हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छा जी, चिकन जो है वो हो चुका है डन, उसको मैंने साइड पे कर लिया था। अब मैं बना रही हूँ ब्रेड, जिसके अंदर मैं चिकन की फिलिंग करूँगी। हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी या तो बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है या फिर उनको बिठा के उनके रिश्ते के, अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उनकी एज इतनी कर दी जाती है। खैर, ये सिर्फ हमारे माशरे में ही नहीं, ये मैंने यहाँ पे भी देखा है। ये मुझे लगता है कि हर तरफ इशू है। बस हम लोग अपने नज़दीक देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पहले अपना मुआशरा ही नज़र आता है, तो हम यही कहते हैं कि हमारे मुआशरे में ही ये बात है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, और आप में से बहुत से लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिन बच्चियों की शादी 14, 15, 16 साल की उम्र में हो जाती है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट आप जब शादी हो आपकी, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जिन रिश्तों में आप जा रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में नए रिश्ते आए हैं, उनके साथ आपने कैसे निभाना है, किस रिश्ते को आपने कौन सी अहमियत देनी है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये 14-15 साल की एज में ही आपको नहीं पता। मैंने कभी बहुत दफ़ा, खैर कभी कभार नहीं, मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जिन्हें 19-20 साल की उम्र तक भी नहीं पता होता कि जो नए रिश्ते उनके बने हैं उनके साथ उन्होंने कैसे मतलब रहना है, कैसे उनके साथ निभा करना है। और इस चीज़ से गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा दबाया भी जाता है। और ये इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ फिर डिटेल से इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में भी बात करूँगी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मेरी भी एज बहुत कम थी, और मैं आपके साथ डेफिनेटली अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। मेरे माइंड में ये टॉपिक है और आप में से बहुत से लोग ये सुनना भी चाहेंगे, और मुझे इस बारे में सवाल भी आते हैं आप लोगों के। और वो लड़कियाँ जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उनके घर वाले किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कौन से पेरेंट्स होते हैं जिनका दिल नहीं चाहता कि उनकी बेटी का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। लेकिन ऐसा भी तो नहीं ना हो सकता कि रिश्ते की तलाश में आप अपनी बच्ची की उम्र ही ज़्यादा कर दें। तो खैर, मेरी दुआ है, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, दिल से दुआ मांगे प्लीज़। जो बहनें शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, जिनकी उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, उनकी शादियां हो जाएं। और उन पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनकी किस्मत अच्छी है ना, वो आप जल्दी शादी करें या लेट करें, वो उनके साथ अच्छा ही होता है। अल्लाह ताला किसी की भी किस्मत में दुख ना लिखे, लेकिन डर होता है। लेकिन जब किस्मत अच्छी होती है तो कोई डर नहीं होता, ना ही कम उम्री में और ना ही ज़्यादा एज में। मैंने अपने YouTube चैनल पे कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई है कि आप लोगों में से कोई भी मुझसे सवाल करना चाहता है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप क्वेश्चन एंड आंसर पे एक वीडियो बनाएं। तो मैंने पोस्ट लगाई भी है, आप लोगों में से कोई भी मुझसे सवाल करना चाहता है तो आप लोग वहाँ पे अपना सवाल लिखें। और बहुत से मैसेजेस तो मुझे इंस्टाग्राम पे रिसीव होते हैं, और अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ तो आप मुझे वहाँ पे जाके आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी।
अच्छा जी, लंच जो था वो हमारा, मेरी मेहनत वसूल हो गई थी, मुझे बहुत तारीफ़ मिली। और जो मैंने इसकी सॉस बनाई है शवारमा की, वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, मतलब कि कोई मुश्किल काम नहीं। 2 चम्मच मैंने योगर्ट ली थी और उतनी ही मिक़दार में मैंने मेयोनीज़ ली थी। उसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली थी और थोड़ा सा नमक डाला था। ये दोनों चीज़ें आपने चख के डालनी है, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है, वो भी नमकीन होती है। तो बस इस तरह से आपने बस उसको मिक्स कर लेना और आपकी मज़ेदार सी शवारमा सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। मतलब कि ये सबसे ईज़ी तरीका है शवारमा की सॉस घर में बनाने का। और मेरी वीडियो जो है वो भी अब नज़दीक ही आ चुकी है, मतलब कि टाइम के एंडिंग के करीब है। बहुत सी जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ वीडियोस में, तो मेरे साथ ऐसा होता है टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मुझे एहसास ही नहीं होता, और मैं इतनी बातों में मगन होती हूँ कि मुझे अचानक से मैं देखती हूँ तो मैं फिर फटाफट से अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ।